तो स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग दशमलव संख्याओं के गुणा करना सीखेंगे कि दशमलव संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। तो चलिए आप पहला सवाल स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमारा पहला सवाल लिखा है 6.2 गुणा 3। तो दशमलव संख्याओं को गुणा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत ही आसान तरीके से होता है। तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सवाल लिखा है, तो थोड़ी देर के लिए हम इस सवाल को बिना दशमलव के लिख लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम दशमलव को छोड़कर ये बिना दशमलव के सवाल लिख लेंगे। तो लिखिए नीचे 6.2 गुणा 3। अब इसको हल कीजिए। अभी हमने थोड़ी देर के लिए दशमलव छोड़ दिया है, बिना दशमलव के सवाल लिखा है। अब हम इसको हल करेंगे। तो जैसे करेंगे कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छीं 18। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब हमें क्या करना है? अब हमें दशमलव लगाना है इस आंसर में। तो आंसर में दशमलव लगाने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या देखिए आप दशमलव के बाद कितनी संख्या है? तो दशमलव के बाद एक संख्या है। अब तो आप कहेंगे ये संख्या भी है। तो नहीं, गुणा के बाद वाली संख्या नहीं गिनते। अभी आप सिर्फ ये देखिए कि इस दशमलव के बाद कितनी संख्या है। तो इस दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या है। तो क्या करना है कि जो हमारा आंसर आया है, पीछे से उतनी ही संख्या छोड़नी है। जैसे आगे दशमलव के बाद एक संख्या है ना, तो पीछे से भी एक संख्या छोड़कर हमें दशमलव लगा देना है। तो ये हुआ हमारा आंसर 18.6। अब इसी तरीके से आप दूसरा सवाल देखिए। तो दूसरा सवाल है हमारा 26 गुणा 7.8। तो अब आप कहेंगे कि इसमें दशमलव पीछे है। तो चाहे दशमलव आगे हो चाहे दशमलव पीछे हो, कोई टेंशन की बात नहीं। बहुत ही आसान तरीके से आप इसको करना सीख जाएंगे। तो क्या करना है हमें? सबसे पहले हमें इस सवाल को बिना दशमलव के लिख लेना है। तो कैसे? 26 गुणा 7 8। अभी हमने दशमलव को छोड़कर ये सवाल लिखा है और सबसे पहले हम इसे हल करेंगे, फिर हम बाद में दशमलव लगाएंगे कि दशमलव कहां लगता है। तो चलिए इसको देखते हैं। 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़िए। तो 8 पंजे 40, 8 छीं 48 की 8 हासिल 4, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 4 120। 120 नहीं, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 4 20। 20 आए। अब यहाँ का 31। अब 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिल 21, 7 चौक 28, 7 पन्ना 35, 7 छीं 42 की 2। तो 2 हमने यहाँ लिखे और 4 गई हमारी हासिल। अब 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और हासिल के 4 कितने हुए? 18। हमने ये लिख लिए। अब लिखिए 8 का 8, 0 और 2 2 हुए। 2 और 8 कितने हुए? 10। तो 10 का शून्य हासिल यहाँ पर 1 हुए 2। तो आंसर हमारा आया इस सवाल का 2028। अब आप कहेंगे कि दशमलव कहां लगाएं? तो दशमलव लगाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। आप ये देखिए दशमलव के पीछे कितनी संख्या है। तो देखिए दशमलव के पीछे सिर्फ एक संख्या है ना, और तो कोई संख्या नहीं है। दशमलव के पीछे जितनी संख्या होती है उतनी ही संख्या हमें पीछे से छोड़कर दशमलव लगाना पड़ता है। जैसे कि इस दशमलव के पीछे एक संख्या है, तो यहाँ की संख्या एक छोड़िए और उसके आगे दशमलव लगा दीजिए। तो ये हुआ हमारा आंसर 202.8। तो देखिए कितना सरल था ना। अब आप लोग दो सवाल को देखकर बहुत ही आसानी से सीख गए होंगे, लेकिन अब तीसरा सवाल देखिए आप लोग। तो हमारा तीसरा सवाल है दशमलव की संख्या में। तीसरा है 2.5 इंटू 3.6। अब आप बोलेंगे कि अभी तो एक साइड दशमलव था, अब दो साइड दशमलव कैसे? तो देखिए चाहे एक साइड दशमलव हो चाहे दो साइड दशमलव हो, दशमलव के गुणा करना बहुत ही आसान होता है। चलो मैं बताता हूं कैसे। देखिए दोनों साइड दशमलव। तो अभी हम क्या करेंगे? दोनों दशमलव को हटाकर बिना दशमलव के सवाल को हम नीचे लिख लेंगे। तो लिखिए आप 25 गुणा 36। अभी थोड़ी देर के लिए हमने दशमलव को हटा दिया, बिना दशमलव के सवाल लिख लिया। अब हम इसको हल करेंगे, फिर बाद में दशमलव लगाएंगे दशमलव कहां लगता है। तो चलो करें। तो 6 का पहाड़ा हमें सबसे 5 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 6 का पहाड़ा 5 बार तो 6 पंजे 30। तो 30 की शून्य हासिल 3। 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 3 15 गुणा। अब 8 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए। तो 3 5 15 की 5 हासिल 1। अब 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और हासिल की 1 कितने हुए? 7। 0 का 0, 5 5 10 का शून्य हासिल 1। तो 2 और कितने हुए? 9। तो अब हमारा आंसर आया इसका 900। अब हमें लगाना होगा दशमलव। तो ऊपर की संख्या, सबसे पहले हम ऊपर का सवाल देखते हैं। तो ये देखिए कि इस दशमलव के बाद कितनी संख्या है? तो इस दशमलव के बाद एक संख्या है। और इस दशमलव के बाद कितनी संख्या? इस दशमलव के बाद एक संख्या है। तो एक संख्या ये हुई और एक संख्या ये हुई, तो मिलाकर कितनी हुई? दो संख्या। तो क्या करना है? आंसर के पीछे से दो संख्या को छोड़कर आप दशमलव लगा दीजिए। जैसे कि सवाल में इस दशमलव के बाद एक संख्या बची, इस दशमलव के बाद एक संख्या बची, तो प्लस हुई दो संख्या। तो जो आंसर आया पीछे से दो संख्या छोड़कर उसके यहां दशमलव लगा दीजिए। ऐसे ही दशमलव का गुणा किया जाता है। देखिए तो कितना आसान था। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम करते हैं चौथा सवाल। तो चौथा सवाल करते हैं। चलो चौथा सवाल देखिए आप। तो चौथा सवाल है हमारा 2.3 गुणा 4.2। तो देखिए जैसे कि हमने पिछला सवाल किया था वैसे ही हमें ये सवाल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? बिना दशमलव के सवाल उतार लेंगे, उसके बाद हम इस सवाल को हल करेंगे। तो 23 गुणा 42। तो सबसे पहले हम इसको बिना दशमलव के हल करेंगे, दशमलव हम बाद में लगाएंगे। तो पहले देखिए 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़िए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 4 का पहाड़ा 3 बार। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 की 2 हासिल 1। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 9। 6 का 6, 4 और 2 6 और 9 की 9। तो अब हमारा आंसर आया इनको हल करने के बाद 966।
अब हमें लगाना है दशमलव, तो दशमलव में वही करना है। आप ये देखिए कि दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो देखिए आगे वाले दशमलव के बाद कितनी संख्या 1 और पीछे वाले दशमलव के बाद कितनी संख्या 1, तो मिलाकर हुई 2। तो आप क्या करिए, आंसर में पीछे से 2 संख्या छोड़कर उसके आगे दशमलव लगा दीजिए, तो ये आ गया आंसर। देखिए कितना सरल था, और आपको उम्मीद करता हूं आपको दशमलव के सवाल इनको देखकर करने में कोई भी कठिनाई नहीं आई, क्योंकि मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया कि जितनी संख्या दशमलव के बाद उन्हें जोड़कर पीछे से उतनी संख्या छोड़कर आगे दशमलव लगा दीजिए। तो अब हम देखते हैं हमारा 5वां सवाल, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी दशमलव के सवाल करने में। तो हमारा 5वां सवाल है, तो 5वां सवाल है हमारा 2.5 गुणा 2.3। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें दशमलव को भूल जाना है कि सवाल में कोई दशमलव लगा है। सबसे पहले हमें साधारण गुणा करना है। तो चलिए सबसे पहले हम दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं और साधारण गुणा करते हैं। तो देखिए 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो 15 आता है, हासिल 1। फिर 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो 15 और 1 16। अभी हम दशमलव को भूल गए हैं ना, 16 की 6 हासिल 1। तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हासिल 1 7, ये लिख लिया। अब हमें 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना है, तो 2 पंजे 10 की सुन हासिल 1। फिर 2 का पहाड़ा 5 बार, तो 10 और 1 11 की 1 हासिल 1। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये लिख लिया। 5 का 5, 6 और 0 6, 7 और 1 8 और 5 और 1 5, ये हमारा बिना दशमलव के सवाल का आंसर हुआ। अब हम लगाते हैं सवाल में दशमलव। सवाल में दशमलव कैसे लगाते हैं, देखिए अब ये देखिए इस दशमलव के बाद कितनी संख्या है, इस दशमलव के बाद 1 और 2 संख्या है तो हुई 2, और इस दशमलव के बाद 1 है तो 2 और 1 मिलाकर कितनी हुई 3। हमें दोनों दशमलव के बाद की संख्याओं को जोड़ लेना है। अगर सवाल में आगे भी दशमलव और पीछे भी दशमलव है तो क्या करना है, हमें दोनों संख्याओं को जोड़ लेना है। जैसे कि इस दशमलव के बाद कितनी संख्या लिखी है 1 2, और इस दशमलव के बाद लिखी 1, तो 2 और 1 कितनी हुई 3। तो क्या करना है, जो हमारा आंसर आया है उसमें पीछे से 3 संख्याओं छोड़कर उनके आगे दशमलव लगा देना है। तो देखिए कितना सरल था दशमलव का सवाल करना, था ना। अब हम देखते हैं एक और सवाल जो बहुत ही बड़ा है 3 संख्याओं वाला, जिससे आपको दशमलव सवाल करने में उसके बाद कभी भी कठिनाई नहीं आएगी। चलिए देखते हैं। तो ये रहा हमारा 6वां सवाल। इसके बाद आपको कभी भी दशमलव के सवाल करने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो देखिए चलिए, तो ये है हमारा सवाल 2.5 गुणा 4.25 गुणा 2.1। तो सबसे पहले हमें अब इस सवाल को सॉल्व करना है। इसमें 3 दशमलव हैं और संख्या भी ज्यादा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, इसको भी हम बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका इन संख्याओं में गुणा करते हैं। तो सबसे पहले हम इनको यहाँ लिख लेते हैं। अभी आप दशमलव को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए आप दशमलव को भूल जाइए, अभी आप साधारण गुणा कीजिए। तो ये और ये संख्या उतार लें अपन यहाँ पर, जैसे 6.425 गुणा 21। अभी आप थोड़ी देर के लिए दशमलव भूल गए, बिना दशमलव के सवाल का गुणा करेंगे, बाद में हम दशमलव लगाएंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को लिख लिया, तो इनका गुणा किया हमने। तो 1 का 5 में किया तो 5, 1 का 2 में किया तो 2, और 1 का 4 में किया तो 4। अब 2 का 5 में करेंगे तो 10, 10 की सुन हासिल 1, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 5। अब 2 का 4 बार करो तो 8 आएगा। अब लिख लो 5, 2 और 0 2, 4 और 5 9, और ये हुआ हमारा 8। तो देखिए बहुत ही सरल था ना। अब क्या करना है, जो हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, मतलब कीजिए 8 9 2 5। तो इन दोनों का गुणा हो गया। अब हमें करना है इस वाली संख्या का गुणा। तो हमें अभी हमने इसको ही बिना दशमलव के लिख लिया, और जो आंसर आया वो लिख लिया 8 9 2 5। दशमलव हम आखिरी में लगाएंगे, पहले हम साधारण तरीके से गुणा करेंगे। तो चलिए अब हम इनका गुणा करते हैं। 5 पंजे 25 की 5 हासिल 2, और 5 दूनी 10 और 2 12। ठीक है, अब 2 का 5 बार पढ़िए तो 10 आएगा, हासिल 1 जाएगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 5। तो देखिए मैं बड़े सवाल को भी बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूं, आप कैसे करेंगे। अब 9 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए तो 9 पन्ना 45 के 5 हासिल आई 4। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 और 4 कितने हुए 22, तो 22 लिख लिया हमने यहाँ पर। तो चलिए अब 8 का पहाड़ा 5 बार पढ़िए, 8 पंजे 40 की सुन, और हासिल लगाई 4, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 4 कितने हुए 20। ये अब हमें इनको जोड़ना है। तो 5 का 5, 2 0 का 2, 1 और 5 6 और 5 11 की 1 हासिल 1, 1 और 2 कितने हुए 3, 2 का 2 और 2 का 2। तो ये आया हमारा आंसर। अब हमें लगाना दशमलव। तो दशमलव कहां लगेगा, तो सबसे पहले आपको ऊपर दशमलव के बाद की संख्या गिननी पड़ेगी। सबसे पहले गिनिए, इस दशमलव के बाद कितनी संख्या है, इस दशमलव के बाद एक संख्या है। इस दशमलव के बाद कितनी संख्या, इस दशमलव के बाद दो संख्या है, और इस दशमलव के बाद एक। तो इस दशमलव के बाद की एक संख्या, यहाँ की 2 तो मिलाकर हुई 3, और ये इस दशमलव के बाद 1 तो मिलाकर हुई 4। कैसे 1 2 3 और ये 4, 4 संख्या हुई ना दशमलव के बाद। तो क्या करना है, हमें आंसर में पीछे से 4 संख्याएं छोड़नी है, जैसे 1 2 3 और 4, और फिर लगा देना है दशमलव। दशमलव के बाद ऊपर जितनी संख्याएं हों उनको गिनिए, और जो भी आंसर आए पीछे से उतनी संख्याओं को छोड़कर उसके आगे दशमलव लगा दीजिए। तो ये हुआ हमारा आंसर। तो देखिए मैंने आपको कितनी तरीके से आसान तरीके से दशमलव के सवाल करना सिखाया। आपको इन सवालों को देखकर आगे दशमलव के सवाल करने में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। अब आपको मैं एक सवाल मैं देता हूं प्रैक्टिस के लिए, लीजिए कि आप करिए, और अगर आप में ना बने तो मुझे कमेंट करके बताइए। तो एक सवाल देखिए जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस और मजबूत होगी। तो एक सवाल मेरी तरफ से,
जो आप लोग करेंगे। तो चलिए लिखिए 7.5 गुणा 2.66 गुणा 7.2। ये सवाल आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को ना बने तो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इस सवाल को सॉल्व कराऊंगा। लेकिन मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से दशमलव सवाल करना सिखाया है, जिसके बाद आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में।